दोस्तों, मौत सिर्फ सांसें नहीं छीनती, वो इंसान की सबसे बड़ी चुप्पी भी अपने साथ ले जाती है। लेकिन कुछ लोग मरने से पहले एक ऐसा फैसला ले जाते हैं जो उनके जाने के बाद पूरे परिवार को सवालों में छोड़ जाता है। आज हम बात करेंगे धर्मेंद्र के जीवन के उस आखिरी फैसले की जिस पर आज तक कोई खुलकर बात नहीं करता। धर्मेंद्र, जिन्हें दुनिया ही मैन कहती थी, घर के अंदर अक्सर सबसे ज्यादा चुप रहने वाले इंसान थे। करीबियों का कहना है पिछले कुछ महीनों में वो ज्यादा बोलते नहीं थे, बस सुनते थे। और जब इंसान ज्यादा सुनने लगे तो समझ लीजिए वो अंदर ही अंदर कोई बहुत बड़ा फैसला ले चुका होता है। धर्मेंद्र के आखिरी दिनों में एक बात बार बार दोहराई जाती है, एक फोन कॉल जो या तो किया नहीं गया या फिर उठाया नहीं गया। कोई नहीं जानता वो कॉल किसके लिए था, लेकिन इतना जरूर है उस कॉल के बाद धर्मेंद्र ने कुछ लोगों से मिलने से साफ इनकार कर दिया। ये इनकार गुस्से का नहीं था, ये इनकार थकान का था। करीबी सूत्र बताते हैं धर्मेंद्र ने अपने आखिरी दिनों में किसी से कोई शिकायत नहीं की, न पत्नी से, न बच्चों से, न अतीत से। बस एक लाइन कही, अब जो जैसा है उसे वैसा ही रहने दो। ये लाइन एक साधारण वाक्य नहीं था, ये एक अंतिम फैसला था। लोग पूछते हैं क्या ये फैसला वसीयत से जुड़ा था, क्या ये परिवार के बंटवारे से जुड़ा था या किसी रिश्ते से। यहाँ एक बात बहुत साफ समझना जरूरी है, धर्मेंद्र का आखिरी फैसला किसी कागज पर लिखा हुआ फैसला नहीं था। ये फैसला था चुप रहकर उन बातों को यहीं छोड़ देने का जिनका जवाब शायद किसी के पास नहीं था। उन्होंने तय किया कि वो जाते जाते किसी को दोषी नहीं बनाएंगे और किसी से आखिरी सवाल नहीं पूछेंगे। ये फैसला था कुछ बातों को जिंदगी में ही दफन कर देने का, कुछ माफियां जो कभी मांगी नहीं गईं, कुछ सवाल जो कभी पूछे नहीं गए। धर्मेंद्र जानते थे अगर वो बोले तो कई लोग टूट जाएंगे, इसलिए उन्होंने बोलना छोड़ दिया। और शायद यही उनका सबसे बड़ा फैसला था कि वो जाते जाते किसी को दोषी महसूस नहीं कराना चाहते थे। और शायद यही वो जगह है जहां धर्मेंद्र की दो जिंदगियां एक दूसरे से टकराती हैं। एक जिंदगी जो पहली शादी से जुड़ी थी और दूसरी जिसे दुनिया ने ज्यादा देखा, ज्यादा पहचाना। धर्मेंद्र जानते थे कि अगर वो आखिरी दिनों में कुछ भी साफ करने की कोशिश करते तो किसी एक को अधूरा और दोषी महसूस होना तय था। इसलिए उन्होंने कोई आखिरी बयान नहीं दिया, कोई आखिरी सफाई नहीं दी। यही था उनका आखिरी फैसला कि वो अपनी दो जिंदगियों का बोझ किसी और के कंधे पर रखकर नहीं जाएंगे। धर्मेंद्र के जाने के बाद परिवार से कोई बड़ा बयान नहीं आया, कोई आरोप नहीं, कोई सफाई नहीं, क्योंकि जब इंसान चुप्पी छोड़ जाता है तो शब्दों की जरूरत खत्म हो जाती है। लेकिन सवाल आज भी वही है, अगर धर्मेंद्र वो आखिरी फैसला 24 घंटे पहले न लेते तो क्या कुछ रिश्ते आज अलग होते, या फिर कुछ बातें हमेशा अधूरी ही रहने के लिए होती हैं। आप क्या सोचते हैं, धर्मेंद्र का वो आखिरी फैसला सही था या अधूरा? कमेंट में अपनी राय लिखिए, क्योंकि कुछ कहानियां तभी पूरी होती हैं जब हम बोलते हैं। दोस्तों, बॉलीवुड में जितनी मोहब्बत की कहानियां लिखी गईं, उतना ही दर्द उसके पर्दों के पीछे दबा हुआ है। पर एक रिश्ता ऐसा है जिसे किसी ने कभी समझने की कोशिश नहीं की। 40 साल से बंद एक किताब जिसके पन्ने खून, आंसुओं, गुस्से और खामोशी से लिखे गए। ये कहानी है एक जिद्दी बेटे और एक सुपरस्टार सौतेली मां की, सनी देओल और हेमा मालिनी की। आज हम उस सच्चाई का ताला खोल रहे हैं जिसे खुलते देखने के लिए पूरा बॉलीवुड तरसता रहा। एक रात और पूरा बॉलीवुड हिल गया। साल था 1980। धर्मेंद्र ही मैन, लाखों लड़कियों की धड़कन, लेकिन उनके लिए सबसे कीमती दुनिया थी उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर और उनके 4 बच्चे। उन बच्चों में एक था सनी, पंजाबी खून, सच्चा दिल और अपनी मां के लिए पिघल जाने वाला बेटा। पर एक शाम एक खबर घर में घुसकर सब कुछ तोड़ गई। धर्मेंद्र ने धर्म बदलकर हेमा मालिनी से दूसरी शादी कर ली। जिस घर में हंसी गूंजती थी वहां सन्नाटा उतर आया। एक बेटे का हीरो उसी रात उसका गुनहगार बन गया। 22-23 साल का सनी, जिसने अपने पापा को हीरो माना, उनकी इज्जत की, उनकी पूजा की। उसे लगा जैसे उसके पिता ने उसकी मां को दर्द की गठरी थमा दी हो। रोज मां की आंखों से चुपचाप गिरते हुए आंसू देखना किसी भी बेटे के अंदर तूफान खड़ा कर देता है। और फिर मीडिया ने आग भड़का दी। धर्मेंद्र ने पहली फैमिली को छोड़ दिया। सनी गुस्से में फट पड़े। घर में तनाव बढ़ा। एक बेटे का दिल टूट चुका था। वो काली रात जिसे आज भी कोई खुलकर नहीं बोलता। एक रात अफवाह उड़ती है। सनी देओल गुस्से में, लाल आंखों में बदला लिए हेमा मालिनी के जूहू वाले बंगले पहुंच गए। हाथ में चाकू लेकर पूरी इंडस्ट्री दहल उठी। स्टूडियो से लेकर मैगजीन ऑफिस तक सिर्फ एक सवाल, क्या धर्मेंद्र का बेटा अपराधी बनने वाला है? पर असली कहानी वो थी
जिसे कोई जानना ही नहीं चाहता था। मां बोली और झूठ का गुब्बारा फूट गया। सनी की मां प्रकाश कौर, जो कभी मीडिया में नहीं बोली, उस दिन सामने आई। उन्होंने कहा, मेरा बेटा इमोशनल है पर गुंडा नहीं। वह वहां गया था क्योंकि वह टूटा हुआ था, हमला करने नहीं। मेरे बच्चों ने किसी औरत को कभी चोट नहीं पहुंचाई। सच्चाई साफ हुई, सनी के पास कोई चाकू नहीं था। यह सिर्फ सनसनी बनाने वालों का झूठ था। पर उस रात ने दो दिलों के बीच एक 12 साल लंबी दीवार खड़ी कर दी। 12 साल, दो लोग, एक शहर पर अनजान जैसे दो ग्रह। इंडस्ट्री में सब जानते थे, अगर हेमा मालिनी किसी पार्टी में आती, सनी चुपचाप दूसरी दिशा में मुड़ जाते। अवार्ड शो में दोनों आमने सामने आ जाई तो एक खामोशी हवा को काटती हुई निकल जाती। न नफरत का विस्फोट, न कोई बहस, बस बर्फ जैसी चुप्पी। 12 साल तक एक शूटिंग सेट और बर्फ पिघलनी शुरू। 1992। हेमा मालिनी अपनी फिल्म दिल आशना है डायरेक्ट कर रही थी। डिंपल कपाड़िया उनकी हीरोइन थी और सनी उस वक्त उनके सबसे अच्छे दोस्त। एक दिन डिंपल को किसी बात पर घबराहट हुई और उन्होंने सनी को सेट पर बुला लिया। तना हुआ माहौल, सारे कैमरे सांस रोक कर देख रहे थे। अब क्या होगा? हेमा मालिनी आगे बढ़ी। सनी, परेशान मत हो, डिंपल मेरी जिम्मेदारी है। बस एक वाक्य, पर उस वाक्य ने 12 साल से जमी बर्फ में एक दरार पैदा कर दी। सनी ने पहली बार महसूस किया, हेमा वो राक्षस नहीं है जैसा बचपन के गुस्से ने उन्हें सनी के दिमाग में बना दिया था। लेकिन असली इम्तिहान अभी बाकी था। कहते हैं रिश्तों की असली काबिलियत मुसीबत में दिखती है। साल 2015, राजस्थान के दौसा में एक दिल दहला देने वाला एक्सीडेंट। हेमा मालिनी की कार बुरी तरह पलट गई। चेहरा लहूलुहान, आंख के पास गहरा कट। उनकी तस्वीरें देखकर देश तक हिल गया। धर्मेंद्र उस वक्त मुंबई में नहीं थे। देओल परिवार में अफरा तफरी मच गई। सबकी नजरें एक ही दिशा में थीं। सनी देओल क्या करेंगे? क्या वे अनदेखा करेंगे? क्या पुराना झर फिर लौटेगा? और सनी ने वह किया जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। खबर मिलते ही सनी देओल दौड़ते हुए अस्पताल पहुंचे। वो सिर्फ मिलने नहीं आए थे, उन्होंने कमान संभाल ली। डॉक्टरों से बात की, स्पेशलिस्ट बुलवाए, प्लास्टिक सर्जन का इंतजाम किया ताकि हेमा मालिनी के चेहरे पर स्थायी निशान न रह जाए। हेमा मालिनी ने अपनी किताब बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल में लिखा, जब मैंने सनी को वहां खड़ा देखा तो मुझे पहली बार लगा कि मेरे पास भी कोई अपना है। वह तब तक अस्पताल से नहीं गया जब तक मैं पूरी तरह ठीक नहीं हो गई। एक महिला जो कभी उसके दर्द की वजह बनी थी, आज वही महिला उसके मानवीय स्पर्श की गवाही दे रही थी। खून नहीं, दिल रिश्ते जोड़ता है। उस दिन सनी देओल ने साबित किया कि इंसानियत नफरत से बड़ी होती है, कि बेटा वही कहलाता है जो अपनी मां से संस्कार ले और हर औरत की इज्जत करे।